प्रदेश में शिमला के संजौली मस्जिद से उपजे विवाद पर राजधानी शिमला के कालीबाड़ी हॉल में सांप्रदायिकता के खिलाफ जनवादी संगठनों द्वारा संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें सांप्रदायिकता को लेकर मंथन किया गया। इस मंथन में सीआईटीयू, एडवा, डीवाईएफआई, एसएफआई, एचकेएस, एआईएलयू के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अधिवेशन में माकपा नेता राकेश सिंघा विशेष रूप से मौजूद रहे और सांप्रदायिकता के स्वरूप को प्रदर्शित किया। सीआईटीयू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश और इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दे प्रदेश के अंदर उठना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संजौली में उपजा मस्जिद विवाद कानूनी घटनाक्रम था, लेकिन इसे सुनियोजित तरीके से नया मोड़ दे दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अमन और शांति बनी रहे, इसके लिए सरकार को इस मुद्दे पर मुखर होकर फैसला लेने की जरूरत है। C2 हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, एसएफआई, डीवाईएफआई, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन और इसके सिवाय विभिन्न जो जनवादी संगठन हैं शिमला के अंदर, उनके द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया कालीबाड़ी हॉल में। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं चल रही हैं जिन घटनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में कभी कोई जनता कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के जो मानक हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और दूसरी चीज़ें, उसमें अव्वल रहा है। और हमेशा हिमाचल प्रदेश ने अपने प्रगतिशील और जनवादी मूल्यों से पूरे देश को प्रभावित किया। हिमाचल के हकों को लेकर, जिन हकों को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट तक ने भी जिसमें टिप्पणियां की, निर्णय दिए, वो अधिकार हमें नहीं मिले, उस पर लड़ाई होनी थी जनता की। हमें स्पेशल स्टेट कैटेगरी का जो हमारा अधिकार था, उस पर लड़ाई होनी थी प्रदेश की जनता की। हमारे प्रदेश के अंदर जो आज भारी बेरोजगारी है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हरियाणा, त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर आ गए हैं। उस विषय पर जो संघर्ष होना था, लेकिन एक और दूसरे समुदाय के बीच जिस तरीके से नफरत के बीज बोए गए और जिस तरीके से जो पूरा धार्मिक उन्माद फैलाया गया, देश के अलग अलग शहरों के अंदर जो है रोज धरने, प्रदर्शन, धमकियां और आपने ये भी देखा है तोड़फोड़ और ये तमाम चीजें चल रही हैं। हम जो है तमाम जनवादी संगठन इसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं। प्रदेश सरकार को मुखर होकर सामने आना पड़ेगा। ये लिपापोती नहीं चलेगी, ये सिर्फ दिखावा नहीं चलेगा। सरकार को जो है संविधान का सम्मान करना है। सरकार जो संविधान की शपथ लेकर आई है, संविधान के अंदर ये स्पष्ट है कि धार्मिक उन्माद जो फैलाएगा या सांप्रदायिकता को जो आगे बढ़ाएगा या जो देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी अधिवेशन के माध्यम से हमने आज निर्णय लिया है कि 27 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली, एक विराट रैली हम शिमला के अंदर करेंगे और इस रैली से हम शुरुआत करेंगे। अमन और शांति की अपील करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन को हम ले जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, पर्चे वितरित करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनका सहयोग मांगेंगे। क्योंकि अगर एकता और भाईचारा रहा तो प्रदेश बचेगा। अगर एकता और भाईचारा नहीं रहा, नफरत रही और इस तरीके का वातावरण सांप्रदायिक हिंसा का, उन्माद का, नफरत का अगर होगा तो प्रदेश भी नहीं बचेगा, देश भी नहीं बचेगा। निश्चित तौर से जो अवैध निर्माण है वो सबको मालूम है, कानून अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। नगर निगम शिमला के अंदर उस पर कार्रवाई करेगा। नगर निगम के अधिकारों को कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता है। कानून व्यवस्था के मसले को पुलिस और जिला प्रशासन से कोई व्यक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकता है। लेकिन क्या अवैध निर्माण मस्जिदों में ही हुए? क्या अवैध निर्माण किसी खास समुदाय ने ही किए? क्या अवैध निर्माण कोई और जगह नहीं है? और अवैध और वैध का जो प्रश्न है, इसको डिसाइड किसने करना है? इस पर जो है माननीय न्यायालय हैं, वो हस्तक्षेप करेंगे, जनता उसमें अपनी राय दे सकती है। लेकिन जो प्रशासन है, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, वो उस पर जो है अपनी राय रखेंगी। लेकिन इस तरीके से एक मौका ढूंढना सांप्रदायिक हिंसा को आगे बढ़ाने का, नफरत को, ये ठीक नहीं है। इससे हमारे प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है। आप सभी को मालूम है, पहले हिमाचल का जब जिक्र हुआ पर्यटन के लिए हुआ, अंग्रेजों की राजधानी के रूप में हुआ, विश्व मानचित्र पर हुआ, शिमला समझौते के लिए हुआ। आज किस लिए हो रहा है? शिक्षा में हुआ, स्वास्थ्य में हुआ। आज किस लिए जिक्र हो रहा है? सांप्रदायिक हिंसा के लिए। ऐसा समाज हम नहीं चाहते।